हमारे साथ यहाँ पे तजिंदर सिंह जी हैं जो झारखंड से आए हुए हैं। तो तजिंदर सिंह जी, आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे जो है ये किसान आंदोलन के बारे में, और फिर आप वहाँ से कैसे आए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर सामाजिक संगठनों में सेवा करता आ रहा हूँ। झारखंड में रहते हुए ऐसा नहीं है कि झारखंड में किसानी नहीं होती है, वहाँ पर भी आपके गेहूँ, चावल और आपके मकई के खेती होती है। ये जवाब था मेरा उन लोगों को जो कहते हैं कि किसान आंदोलन में सिर्फ किसान हम, ठीक है। दूसरा, अभी 1 मिनट पहले मैं देख रहा था यहाँ पे कुछ सेवादार थे जिनमें किस धर्म के थे नहीं पता चल रहा था। हाँ, कुछ सिख भाई थे क्योंकि उनके सिर पर पगड़ी थी, लेकिन अन्य लोग भी थे। यहाँ पर साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कितनी कोशिशें सरकार ने कर ली हैं, और उनकी जो अपनी मीडिया है उन्होंने भी कर ली है। शायद अगर इतनी कोशिश वो इस किसान आंदोलन के दर्द को समझने के लिए करते तो अभी तक हम किसी नतीजे पर पहुँच जाते। अब बात यह है कि जैसा कि बाहर मीडिया जो है, इनकी अपनी मीडिया ये भ्रम फैला रही है या फिर ये कह रही है कि ये आंदोलन अब जिद पे पहुंच गया है। तो देखिए, जब सरकार और जो जनता वोट देती है, किसान पहले है, फिर वो वोट भी देते हैं। अब जब जनता और जो वोट देती है वो जिद पे आ जाए, तो मुझे लगता है लोकतंत्र वहां पर समाप्त होने के कगार पे आ जाता है। आप जिन लोगों ने आपको वोट देकर काबिज किया, आप उनके लिए कानून बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कानून बनाओगे तो आगे कुछ भला होगा। लेकिन आप ऐसा देखिए, एक छोटा 4-5 साल का बच्चा होता है, वो इतना जिद्दी होता है, उसको अगर कोई टॉफ़ी खानी हो, अगर उनके माँ बाप उसको वो टॉफ़ी दे तो वो फेंक देता है। तो ये तो भाई किसान है, ये तो दूसरा का पेट भर रहे हैं। आप किनसे उलझ रहे हैं ये मुझे नहीं पता। आप उनको उनके मुंह में ज़बरदस्ती अगर ये कानून डालना चाहते हैं और अगर वो संतुष्ट नहीं है, देखिए बात ये समझिए कि इतनी ठंड में अगर मैं कहता हूँ, मैं आया था बहुत जोश से यहाँ पर, 7-8 बजे के बाद रहने में दिक्कत होने लग गई है। अभी भी मैं आज सोच के आया हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है, कल मैं चल जाऊँगा, लेकिन अभी भी मैं आज रात को रुकूंगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं बस आवेदन करूँगा जितने भी कैबिनेट मंत्री के हैं उनमें से किसी 1-2 नुमाइंदे को, जिनको लगता है कि हाँ वो किसान के हामी हैं, आप एक रात यहाँ काट लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ कितने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी और क्या क्या आप लोगों ने नाम दिया हुआ वो भरे पड़े हैं। रातों को यहाँ पर रात हंडाना और ऐसी मौतें हो रही हैं जिनको आपकी मीडिया तो दिखा भी नहीं रही। हम ये किसान भाई जो इस आंदोलन में आकर इस उम्मीद से हैं कि नहीं, एक न एक दिन हमारे सभी किसान भाइयों को न्याय मिलेगा। पंजाब से चले थे, आप लोगों को लगा ये जो लॉकडाउन में किसान कानून हम बना देंगे और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। पाला आपका पड़ गया पंजाब से। अब देखो, बात ये है कि पंजाब से पाला पड़ गया। यह ऐसा नहीं है कि पंजाब जो कोई विरुद्ध है किसी सरकार के या देश के खिलाफ है। ये हमें साबित करने की, अब तो हम ये बात ही नहीं कहेंगे कि सिख जो हैं कितने ईमानदार हैं और कितने देशभक्त हैं, इसका प्रमाण हम देते देते थक आए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, पंजाब ही क्यों सबसे पहले, हम अब तक ये कहते हैं कि भारत हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है। अब खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पंजाब हरियाणा में होती है। तो भाई सबसे ज़्यादा दर्द जहाँ होगा वहीं से आवाज़ उठेगी ना। अब ये बात अलग है कि पंजाब ने सबसे पहले वो हौसले का काम किया और उसके बाद आपकी आंखें भौचक्के रह गई जब हरियाणा ने भी पंजाब का साथ दे दिया। बात यहाँ पर आपके अगेंस्ट की नहीं है, बात है आपके लिए जो गंदे कानून आपने बनाए हैं किसानों के लिए, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठी। काफिला आगे बढ़ा, दिल्ली पहुँचने तक आप देखिए अन्य प्रदेशों से भी लोग जुड़ते गए। आप यूट्यूब को तो आप नहीं रोक सकते ना। हाँ, पता नहीं आपकी शायद वहाँ भी कल को साठगांठ हो जाए या आपके ज़ोर ज़बरदस्ती चल जाए, पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल नहीं रोक पाए आप लोग जैसे जो चैनल है। मैं तो ये कहूँगा आगे चल के अगर सही में जो ऑथेंटिक न्यूज़ देखनी है, आप ये जो नेशनल मीडिया खुद सेलेक्ट करिए, नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है कौन बिकी हुई है क्या है। आप यूट्यूब के जो ऐसे न्यूज़ चैनल हैं उन पर आके न्यूज़ देखिए। मैं भारत की जनता से भी आह्वान करूँगा, धरातल पे क्या सच है वो आपको पता चलेगा। तो अभी यहाँ पे तो आपने देख लिया कि ज़ीरो ग्राउंड पे आके कि किसान जो है वो दिल्ली में यहाँ पे इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफ़ें देख रहे हैं। तो और भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो किसी तरह किसान जो है वो बैठे हुए हैं। हुकूमत की ये सोच है कि किसान यहाँ से हट जाएंगे, वो तंग पड़ जाएंगे, वो ठंड में मजबूर हो जाएंगे, लेकिन ठंड को बर्दाश्त करते हुए, परेशानियों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए हमारे किसान जो है वो यहाँ पे डटे हुए हैं और सारे लोग जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर इस काले कानून को वापस लेने के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। और इनके संघर्ष को देखते हुए ऐसा लगता है
कि बहुत जल्द ही हमारी हुकूमत को जो है वो झुकना पड़ेगा और किसानों की बात को मानना पड़ेगा।